कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब क्या पहले समझ लीजिए। जैसे आपको कभी ये क्वेश्चन आएंगे इस तरह के, लाइक 23 पावर 167 फाइंड यूनिट डिजिट, या मे भी हो सकता है 46 पावर 169 फाइंड यूनिट डिजिट, 2134 पावर 76943 फाइंड यूनिट डिजिट। इस तरह के क्वेश्चन मिलने वाले, और इसमें ध्यान ये रखना है कि होते बिल्कुल मेंटली सॉल्व है। तो क्या क्या कंसेप्ट है समझ लें। पहले इसका बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा। फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 23 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 27। सॉल्व मेंटली क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, 2 2 6 जा 12, 2 2 7 जा 14, तो 4। और अगर इसी को ऐड करना होता तो क्या होता, 23 प्लस 24 प्लस 26 प्लस 27। अब क्या होता, तो आप बोलते 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 7 14 प्लस 6 20, तो 0। यानी अगर कभी भी यूनिट डिजिट बताना हो तो ओवरऑल मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं, किसकी जरूरत है, यूनिट इंटू यूनिट इंटू यूनिट, एडिशन साइन है तो यूनिट प्लस यूनिट, तो यूनिट डिजिट इजीली निकल जाता है। वही कंसेप्ट इन क्वेश्चन में होता है। जो बेस पावर पे बेस क्वेश्चन होते हैं उनका भी सेम कंसेप्ट होता है। कैसे, जैसे मैंने आपसे बोला कि 23 पावर सपोज 167, अब आपको इसमें यूनिट डिजिट निकालना है, तो इसका मतलब ये हुआ लॉजिकली कि 23 इंटू 23 इंटू 23 इंटू 23 अप टू कितने टाइम, 167 टाइम्स। ऑब्वियसली आप ये नहीं करोगे, पर रूल के हिसाब से तो यही हुआ। तो हम क्या करते हैं, नंबर्स की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। नंबर की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हो। 3 में एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है। जैसे हम देखें 3 पावर 1 कितना, 3, 3 स्क्वायर 9, 3 क्यूब 27, 3 पावर 4 81, 3 पावर 5 243। यहाँ पे रिपीटेशन चालू हो गई। मतलब अगर मैं 3 पावर 6 निकालूंगा तो 729, ये देखो सेम नंबर आया। तो हर नंबर्स में ऐसी प्रॉपर्टीज होती है। तो इसमें अपन 2 सिंपल केसेस को कवर करेंगे और आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो केस नंबर 1 है, लिखिए केस नंबर 1। यस, केस नंबर 1, मान लो यूनिट डिजिट ऑफ बेस है मान लो यूनिट डिजिट ऑफ बेस है 0 1 5 एंड 6। इनमें से कोई एक है। यूनिट डिजिट ऑफ बेस इज 0 1 5 6। ठीक है, मतलब इन 4 नंबर में से कोई एक है यूनिट डिजिट 0 1 5 6। फॉर एनी पावर, कोई भी पावर हो फिर, फॉर एनी पावर आंसर सेम होगा। सेम होगा मतलब जो यूनिट डिजिट है वही आंसर होगा। यानी अगर यूनिट डिजिट 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं क्वेश्चन दूं कि 36 की पावर 1793, तो आप बस इतना देखो कि बेस का यूनिट डिजिट क्या है। तो बेस का यूनिट डिजिट क्या है, 6। अगर बेस का यूनिट डिजिट 6 है तो पावर कैसी भी हो, बस पावर बिलोंग टू होना चाहिए, क्या, पावर बिलोंग टू होना चाहिए नेचुरल नंबर। ये इंपॉर्टेंट। तो आप बस पावर को कैसी भी लिखी हो, नेचुरल नंबर हो, तो आप इमीडिएटली आंसर बोल देंगे 6, है ना। मान लो क्वेश्चन हो 4 1 5 6 5, बेस कितना भी बड़ा हो, हमारे काम का क्या है बेस में, यूनिट डिजिट। ठीक है, तो अब बेस है 5, अब मैं पावर जो भी लिखना चालू करूं आप आंसर बोल सकते हो, बोलो 5, है ना। या मैं क्वेश्चन दूं 1 3 1 पावर, बोलो, आप इमीडिएटली आंसर बोल सकते हैं 1। या क्वेश्चन हो 2 4 3 5 6 3 7 9 4 6 1 5 0। ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन सिंपल है। देखो 6 पावर 1 6, 6 स्क्वायर 36, अगेन 6 आ गया, 6 क्यूब 216, 6 पावर 4 1296। यानी 6 का हम एनी नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई करें, यूनिट प्लेस हमेशा 6 आएगा। यही कंसेप्ट 5 पे अप्लाई होगा। 5 पावर 1 5, 5 स्क्वायर 25, 5 क्यूब 125, 5 पावर 4 625।
और 1 और 0 में तो क्लियर ही होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 या 0 इंटू 0 इंटू 0। तो आप बिल्कुल सिंपल सा केस नंबर 1 याद रखिएगा कि अगर 0, 1, 5 और 6 हो तो जो भी पावर हो वही, जो यूनिट डिजिट है वही आंसर होगा, ठीक है। और केस नंबर 2 अगर हम देखें तो 2 में हम क्या ले लेंगे, केस नंबर 2 की बात करें, मान लो यूनिट डिजिट क्या है बेस का, इफ यूनिट डिजिट ऑफ बेस यूनिट डिजिट ऑफ बेस 2, 3, 4, 7, 8, 9। इनफैक्ट 4 और 9 के लिए और सिंपल होता है, पर ज्यादा याद ना रखना पड़े इसलिए अपन इसको यहीं पे काउंट कर लेते हैं। इफ यूनिट डिजिट ऑफ बेस इज 2, 3, 4, 7, 8, 9, देन पावर डिवाइडेड बाय 4, पावर डिवाइडेड बाय 4 एंड फाइंड रिमाइंडर। आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, पावर डिवाइडेड बाय 4 एंड फाइंड रिमाइंडर। अब सपोज आप पावर में 4 का डिवाइड करोगे तो क्या क्या रिमाइंडर होंगे, पावर में 4 का, सपोज ये नंबर है इसमें 4 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर होंगे 1, 2, 3 और 0। पर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो क्या मिलता है, 1। तो 0 वाले रिमाइंडर को इक्विवेलेंट टू आप 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट 4 इसलिए लिखा कि आप उससे ट्रिक बना पाए। तो आंसर देने का तरीका क्या होगा, तो मान लीजिए यूनिट डिजिट ऑफ बेस 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो तो सबसे पहले पावर में 4 का डिवाइड करो, रिमाइंडर फाइंड आउट करो, रिमाइंडर 0 इक्विवेलेंट टू 4 लीजिएगा, 1, 2 या 3 में से कोई आएगा। तो आंसर कैसे दोगे, आंसर ऐसे दोगे आप, यूनिट डिजिट टू द पावर रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर आया है वो यूनिट डिजिट की पावर में ले लो आप, तो आपको यूनिट डिजिट का आंसर मिल जाएगा। अच्छा, अब रही बात सब कि पावर में 4 का डिवाइड करना है, तो पावर में 4 का डिवाइड करना है मतलब लास्ट 2 डिजिट में 4 का डिवाइड करना है ना। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज क्वेश्चन हो 2, 3 टू द पावर 169, क्या करेंगे आप, पावर में 4 का डिवाइड करो, पावर में 4 का डिवाइड करोगे मतलब 69 में 4 का डिवाइड, तो आप मेंटली कर सकते हो 69 में 4 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या है बेटा, 1। तो बस यूनिट डिजिट की पावर रिमाइंडर, तो 3 पावर 1 3। मतलब ये क्वेश्चन जो काफी लेंथी होते हैं इनको आप मेंटली सॉल्व कर सकते हो और बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, उसके लिए कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं अलग से। जैसे मैं क्वेश्चन दूं 2, 7, 6, 4, 8 टू दी पावर 3, 7, 6, 9, 9। एंड रिमेंबर बेस कितना भी बड़ा हो कोई प्रॉब्लम नहीं, पावर कैसी भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बेस में काम का क्या है, यूनिट डिजिट, और पावर में काम के हैं लास्ट 2 डिजिट। और ये पावर डिवाइडेड बाय 4 इन जनरल रूल है, मतलब 0, 1, 5, 6 पे भी लगा लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब बोलिए 99 में डिवाइड किया 4 का, रिमाइंडर कितना आया 3 मतलब इसका 8 का क्यूब, 8 का क्यूब दिक्कत है, नो प्रॉब्लम, 8 स्क्वायर इंटू 8 पावर 1, तो 64 इंटू 8 4 जा 32, तो 2 इज आंसर। ये सबसे इजीएस्ट तरीका हो सकता है ना इसमें आपको पेन चलाना ना कुछ, बस आप मेंटली सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं क्वेश्चन दूं 49 की पावर 3, 7, 6, 4, 6, 3, 7, 6, 4, 6। अब क्या होगा बोलो, तो आपने पावर में 4 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 2 आया, तो 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना 81, तो 1 आया। वैसे 9 और 4 के केस में एक बात याद रखिएगा, आप इवन ऑड भी देख सकते हो, 9 पावर 1 बोलो 9 स्क्वायर 81, 9 क्यूब 729, देखो फिर 9 आ गया, 9 पावर 4 9 इंटू 9 81। ऐसे ही 4 में होता है, 4 में देखिए क्या होगा, 4 पावर 1 4 स्क्वायर 16, 4 क्यूब 64, देखिए फिर आ गया 4 पावर 4 2, 5, 6, तो 4 6 4 6 4 6 मिलता है। तो 9 में आप ऐसा बोल सकते हो कि ऑड पावर हो
तो सेम नंबर, इवन पावर हो तो 1, 9 का स्क्वायर 81 तो 1, और 4 में क्या बोलोगे, ऑड पावर तो सेम नंबर यानी 4, और इवन पावर हो तो 6, 4 का स्क्वायर, और नहीं तो पावर डिवाइडेड बाय 4 तो आप जनरल रूल याद ही रख सकते हो। तो जैसे मैं क्वेश्चन दूं 364 पावर 375, बोलिए क्या हो जाएगा, ऑड पावर है सेम 4, 369 पावर 1579, ऑड पावर सेम 9, सेम आएगा ना। आप पावर से भी करो, पावर डिवाइडेड बाय 4 तो रिमाइंडर आया 3, रिमाइंडर 3 आया तो 9 का क्यूब, 9 स्क्वायर इंटू 9, 9 स्क्वायर 81 इंटू 9, तो दिस इज 9। मतलब दोनों में से कोई भी एक मेथड को यूज कर सकते हो, राइट। बस कहां पे केयरफुल रहना है वो समझो आप अच्छे से। सपोज आपको क्वेश्चन मिले 24 पावर 1664, अब आपने पावर में 4 का डिवाइड किया, तो बोलिए पावर में 4 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 0। अब 0 वाले केस में आपको इसको किसके इक्वल लेना है, 4 के, नहीं तो आपसे मिस्टेक हो जाएगी। तो 4 के इक्वल लेना है, तो 2 सॉरी हाँ 0 में 4 के इक्वल लेना, वैसे तो 4 है तो इसमें चाहो तो आप डायरेक्ट बता सकते हो इवन पे कितना 6, पर आप भूल गए तो क्या करोगे, बोलो 4 पावर 4, 4 पावर 4 मतलब 256, तो ये आ गया 6, है ना। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ जाए 132 पावर 1668, पावर में आपने 4 का डिवाइड किया, बोलो क्या आया, रिमाइंडर 0 आया, 0 मतलब 4, तो 2 पावर 4 16, तो 16 का 6। तो जहां मिस्टेक हो सकती है वो केवल वहां होगी जहां रिमाइंडर 0 है, तो रिमाइंडर 0 को इक्विवेलेंट टू 4 ले लें आप बस, तो वो भी मिस्टेक नहीं हो सकती। जैसे मान लो क्वेश्चन हो 37 पावर 1696, अब बोलिए क्या होगा, पावर में 4 का डिवाइड किया, रिमाइंडर 0, तो 7 पावर 4, रिमाइंडर 0 मतलब 4, अच्छा 7 पावर 4 तो 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, 49 का 9, 49 का 9, 9 9 जा 81 1। अब ये 1 आया है, पर ये 7 पावर 0 वाला 1 से नहीं, किससे निकाला अपन ने। तो आपसे कभी मिस्टेक ना हो उसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना, जब भी रिमाइंडर 0 मिले तो वो इक्विवेलेंट 4 ही लेना उसको, ओके। इसमें जिस तरह की प्रॉब्लम है, अच्छा मिक्स प्रॉब्लम है तो भी कर सकते हो। सपोज मैं बोलूं 23 पावर 167, 24 पावर 169, बताइए क्या आंसर होगा। यस 23 पावर 167, 24 पावर 169, तो सिंपली पहले इसका यूनिट डिजिट निकालें, इसका यूनिट डिजिट निकालें। पावर में 4 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 3, रिमाइंडर 3 आया तो 3 का क्यूब 27, तो 7 आ गया। यहां पर इवन ऑड भी देख सकते हो, ऑड में सेम मिलता है तो 4 आएगा, 7 4 जा 28, तो 8 इज आंसर। अभी हमारा यूनिट डिजिट ऑब्जेक्ट फंक्शन है तो हम यूनिट डिजिट के अलावा कोई और नंबर ना लिखें, राइट। अगर प्लस होता तो क्या होता, प्लस होता यही क्वेश्चन में तो प्लस कर देते, यस पहले इंडिविजुअल यूनिट डिजिट निकालते एंड देन एडिशन कर देते, है ना। मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए 22 की पावर 168 इंटू 23 की पावर 169 इंटू 26 पावर 147, 29 पावर 163, क्या करोगे, पहले इंडिविजुअल यूनिट डिजिट निकालें। तो इंडिविजुअल यूनिट डिजिट निकालें तो क्या होगा, इसमें 4 डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 0, 0 मतलब 4, तो 2 पावर 4 16, 6, पावर में 4 का डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 1, तो 3, पावर 6 पे सेम होता है और यहाँ ऑड पर सेम 9, 6 3 जा 18, 8 8 6 जा 48, 8 8 9 जा 72, तो ये आ गया 2, ओके। तो ये यूनिट डिजिट इस ढंग से निकाल सकते हो। अगर इसमें प्लस कर दे तो आप एडिशन कर देना, अगर बीच में प्लस साइन हो तो आप इनको ऐड कर दो, 6 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 15 प्लस 9 24 एंड फाइनली